एक छोटे से गांव अंजनपुर में जहां हरियाली थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, वहीं था एक किसान हरिया जो अपनी पत्नी धरा और दो बेटों रामू और शामू के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बार की बारिश उनकी जिंदगी बदल देगी। हरिया बूढ़ा हो चला था। खेती बाड़ी अब रामू और शामू के जिम्मे थी। रामू बड़ा बेटा, मेहनती मगर थोड़ा स्वार्थी। शामू छोटा बेटा, भोला भाला पर दिल से नेक। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता। तुम लोग भी बड़े हो गए हो, तुम्हारी भी शादी हो गई है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों सारी जमीन आपस में बांट लो। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहें। हरिया ने अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी। देखो जी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चलो हम शहर चलते हैं। लेकिन पिताजी, इनका क्या होगा? और हमारी जमीन भी तो है। पिताजी को शामू देख लेगा और जमीन को हम गिरवी रख देते हैं। आखिर शहर में तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तुम ठीक ही कहती हो, मैं कल ही जमींदार के पास जाता हूँ। अरे रामू, तुम यहाँ, कहो कैसे आना हुआ? मैं अपनी जमीन गिरवी रखने आया हूँ। पर क्यों? तुम्हारे पास तो कोई कर्ज भी नहीं है, फिर अपनी जमीन गिरवी क्यों रखनी है? मैं अब इस गांव में रहना नहीं चाहता, मैं शहर में रहना चाहता हूँ। जैसा तुम चाहो। फिर रामू ने अपनी सारी जमीन को जमींदार के पास गिरवी रख देता है और पैसे लेकर रामू शहर जाकर बड़ा मकान बना लेता है। अब रामू गांव से नाता लगभग तोड़ चुका था, लेकिन शामू ने अपने बूढ़े माता पिता और गांव को नहीं छोड़ा। गांव वालों में शामू की ईमानदारी के किस्से मशहूर थे। रामू शहर में पैसों की चमक में इतना डूब चुका था कि अपने गांव को ही भूल गया। जून का आखिरी हफ्ता था। काले बादल आसमान में घिराए थे। गांव के खेत प्यासे थे। लगता है जोरों की वर्षा होगी। मैं अभी खेत में जाता हूँ, खेत की आरी बांध कर आता हूँ। फिर शामू खेत की तरफ जाने के लिए जैसे ही घर से निकलता है, अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। अम्मा, देखो, इंद्र देवता मेहरबान हो गए। लगता है अब बरसात शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। गांव की नालियां भरने लगी। छोटे छोटे तालाब उफान पर आ गए। तीसरे दिन सुबह शामू खेत से भागता हुआ आया। बाबा, सारा खेत पानी में डूब गया। हाय, अब क्या होगा? खेत में तो पानी भरा है, अब कैसे खेती होगी? मैं अभी गांव के मुखिया जी के पास जाता हूँ। मुखिया जी, सभी गांव वाले की खेत पानी में डूब गई है, क्या सरकार से कोई मदद मिलेगी? देखो भाई शामू, सरकार से मदद आने में वक्त लगेगा, तब तक जो कर सकते हो करो। ऐसा करता हूँ, मेरे भाई शहर में रहते हैं, उनके यहाँ जाता हूँ, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। अगले दिन ही शामू शहर अपने भाई के पास गया और दरवाजा खटखटाया। शामू की भाभी ने दरवाजा खोला। अरे शामू, तुम अचानक यहाँ कैसे? आओ बैठो। गांव में सब ठीक तो है ना? फिर शामू ने पूरी कहानी सुनाई। शामू, मैं तो अब शहर में रहता हूँ और बारिश तो हर साल होती है, तुम लोग खुद देख लो। शामू उदास होकर घर लौट आया। बारिश थी कि रुक नहीं रही थी। 7 दिन बीत गए। पूरा गांव तालाब बन चुका था। बिजली चली गई। खाने का सामान खत्म होने लगा। गांव के लोग स्कूल में शरण लेने लगे।
लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग इस बाढ़ में बह जाएंगे। शामू ने गांव के लोगों की मदद के लिए एक टीन की नाव बनाई। उसी से वो बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। एक रात तेज बारिश में शामू की नाव पलट गई, लेकिन वो तैरकर बाहर निकल आया और 3 बच्चों को भी बचा लाया। बेटा श्यामू, तुम मेरे लिए भगवान का रूप है। अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। अंजनपुर में भयानक बाढ़ से तबाही, अब तक 20 लोग लापता। रामू अपने कमरे में बैठा था। जब उसने देखा कि उसका ही भाई नाव चला रहा है, बच्चों को कंधे पर बैठाकर बचा रहा है, उसकी आंखें भर आईं। मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ। पर क्यों? वहाँ अब हमारा क्या है? उस गांव में मेरा बचपन है। मैं अपने बचपन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन वहाँ तो भयानक बाढ़ आई हुई है। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ। रामू ने तुरंत गाड़ी निकाली और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचा तो देखा खेत बह चुके थे, रास्ते टूटे हुए थे और उसका बूढ़ा बाप पानी भर गई झोपड़ी में बैठा कांप रहा था। रामू दौड़कर हरिया के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लोगों को ही छोड़ दिया। बेटा, वक्त रहते लौट आया, यही बहुत है। रामू ने शहर से मदद मंगवाई, खाने के पैकेट, दवाइयाँ, कंबल और पानी। उसने खुद स्कूल में रह रहे लोगों के लिए खाना बनाया और पहली बार अपने गांव के लिए कुछ किया। सरकार ने कुछ दिन बाद अंजनपुर को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया और सहायता शुरू हुई। श्यामू और रामू दोनों मिलकर गांव को फिर से बसाने में लग गए। अंत बारिश तो फिर भी आएगी। 1 महीने बाद बारिश बंद हो चुकी थी। सूरज चमक रहा था, खेत फिर से हरे हो गए थे। रामू अब गांव में ही रह रहा था। श्यामू के साथ दोनों भाई अब एक हो चुके थे। हरिया ने खपरेल की छत के नीचे बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, बारिश ने हमारा सब कुछ बहा दिया था, लेकिन बेटों को जोड़ दिया। शायद यही इसका असली वरदान था।